नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण बनारस से सुपर मैथ्स ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। 12th सीबीएसई बोर्ड का 4.2 एक्सरसाइज हमने आपको करवा दिया था। आज हम बताएंगे आपको 4.3 एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम यूज करेंगे, बताएंगे कैसे करते हैं और डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे उसका एरिया निकलता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पहले सबसे पहले कोई अगर एक ट्रायंगल दिया गया है, मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है। आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट पते होते हैं। तीन कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ए बी सी, तीनों वर्टेक्स। ये ए बी सी क्या है? ट्रायंगल ए बी सी का वर्टेक्स है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है, इसका कोऑर्डिनेट x3 और y3 है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो एरिया बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम लोगों को ये फॉर्मूला भूल जाता है, तो अगर भूल जाता है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं डिटरमिनेंट का भी, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है तो हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा डिटरमिनेंट से, और डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको पता है कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला पता है, सही है, और ये फॉर्मूला याद करने का भी तरीका है कि अगर ये मान लीजिए इसका जरूरत पड़ रहा है तो इसको कैसे याद करेंगे, जैसे 1 2 और 3। अब यहां से एक बार क्या करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एक बार स्टार्टिंग आपको करना है 1 से करना है, एक बार स्टार्टिंग आपको 1 से करना है, एक बार 2 से चलना है और एक बार 3 से चलना है। जब 1 से चलेंगे तो 1 2 3, 2 से चलेंगे तो 2 3 1 और जब 3 से चलेंगे तो 3 1 2। देखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये इसको याद करने का तरीका है। अंदर आपका y रहेगा और ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, x होगा। या तो आप ये याद करिए x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है और ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है तो आप डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगाइए और तुरंत सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन ये है, इसे हमें सॉल्व करना है। तीन कोऑर्डिनेट दिया है, ये x1 है, y1, x2 y2, x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है डिटरमिनेंट में, x1 1 0 1 6 0 1 4 3 1। अब देखिए डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको पोजीशन पता होना चाहिए, प्लस माइनस का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे फॉर्म में चलता है। तो इसके पोजीशन पे क्या है, माइनस है, तो यहां लिखेंगे -3। अब क्या करेंगे, ये कटेगा ये कटेगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 होगा, 6 का 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, -3 इंटू -5 मिलकर कितना आएगा, 15 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स क्यों होगा, क्योंकि एरिया ट्रायंगल का, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। ये इसका आंसर हो गया। देखिए ये तीन कोऑर्डिनेट दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है वर्टेक्स। तो देखिए ये आपका x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो ट्रायंगल का एरिया जो फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2। सही, देखिए इसमें 1/2 कॉमन से डिवाइड भी करेंगे, इसमें हमने किया नहीं था, इसे 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, x1 कितना है 2 7 1, कितना 1 1 क्या 1 10 8 1। अब देखिए 1/2 क्या करना होगा, जब 2 के लॉन्ग स्प्रेड करेंगे, जब इसके लॉन्ग करेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, हमने रखा 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये कटेगा ये कटेगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1, 8 का 1 से करेंगे तो 8। इसके पोजीशन पे ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके पोजीशन पे क्या है, माइनस है, तो माइनस लगेगा 1। इसके बाद ये रो ये कॉलम कैंसिल, 1 का 7 से करेंगे तो 7, 8 का 1 से करेंगे तो 8, प्लस इसके पोजीशन पे क्या है, प्लस है 10 है, तो ये कटेगा 1 का 7 से करेंगे तो 7 और 1 का 1 से करेंगे तो 1। ये तो आपको करना है। 1/2 2 इंटू -7 -14, ये कितना -1 का इससे करेंगे तो +1 होगा, 6 इंटू 10 कितना होगा 60 हो जाएगा। ये तो होगा, तो कितना हो जाएगा 1/2, क्या करेंगे -13 प्लस 60। अब इसको जरा सब्ट्रैक्ट करिए, 60 में से 13
47, तो आएगा इतना 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, यही आपको करना है। इसके बाद इसमें देखिए 2 - 2 - 3 3 2 -1 -8, ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। 1/2 -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो क्या करेंगे 1/2, क्या करेंगे माइनस, इसके पोर्शन में क्या है प्लस है लेकिन यहाँ माइनस, तो -2 ले लेंगे। फिर ये रो गया, ये कॉलम गया, 1 का 2 से करेंगे 2 माइनस -8 का 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके पोर्शन में क्या है माइनस है, तो -3 लेंगे। तो अब देखिए इसको ओपन ब्रैकेट लेना है छोटा वाला, अब 3 लेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, 1 का ऐसे करेंगे तो -3 -8 का ऐसे करेंगे तो +8। इसके पोजीशन पे क्या है प्लस है और यहाँ माइनस है, तो -1 लेंगे। ये लो, ये कटा, -3 और -2, तो ये कितना होगा, ये बड़ा ब्रैकेट ले लिया, तो कितना है 1/2, कितना होगा 10 × -2 -20, 5 का 3 से करेंगे कितना होगा 15 हो जाएगा, -5 का से करेंगे तो +5 हो जाएगा, कितना होगा ये 1/2, कितना होगा -20 -10, कितना होगा -30/2। एरिया नेगेटिव होता नहीं है तो प्लस लेंगे, इतना स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आ गया होगा समझ में आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट पॉइंट्स A, कैपिटल B, कैपिटल C ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं A B + C, B, C + A, C, A + B आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर का मतलब होता है अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करता है तो वो आपका कोलिनियर होता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0 के बराबर करते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया तो इट मींस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखिए इसका एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया = 1/2 x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2, x3 y3। फॉर्मूला पुट करेंगे a b + c, क्या है b + c 1 b c + a 1 c a + b 1, ये तो होगा। ये देखिए आपका c1 है, ये c2 है और ये c3 है। अगर c2 को c1 में जोड़ दें तो a + b + c यहाँ भी आएगा, वो भी यहाँ भी आएगा। तो ऑपरेशन लगा रहे c2 में और c1 + c2 कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा 1/2 क्या होगा a b c, a + b + c, a + b + c और a + b + c 1 1 1। अब इस c2 में से कॉमन निकाल दीजिए a + b + c, तो एरिया जो आएगा एरिया बराबर 1/2 क्या होगा a b c 1 1, क्या होगा यहाँ से 1 a + b + c कॉमन निकाल लीजिए, a + b + c कॉमन निकालेंगे कितना आएगा a b c, यहाँ पे आएगा 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है चाहे 2 रो या 2 कॉलम अगर आपस में बराबर होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। तो देखिए 2 कॉलम बराबर है तो इसका मान 0 होगा। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करिए 1/2 a + b + c × 0, तो उसका मान क्या होता है 0। अगर ट्रायंगल एरिया अगर 0 है तो इसका मतलब पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, वो आपका कोलिनियर होगा। ये आपको प्रूफ करना था। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the area of triangle is 4 square units and vertices are k0 4 0 0 2। दूसरा है -2 0 0 4 और 0 k। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या है 4 है, तो एरिया = फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 x1 k 0 1 4 0 1 0 2 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 4 दिया गया है, 4 = 1/2। अब पोजीशन आप जानते हैं क्या होता है डिटरमिनेंट का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके पोजीशन पे -2 है, -2 को बाहर करेंगे। इसके बाद
ये कटेगा और ये कटेगा, देखिए ये जाएगा 1 का k से करेंगे तो क्या होगा, -4 का 1 से करेंगे तो 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे ये मॉड क्यों लगाया, क्योंकि k की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, एरिया हमेशा प्लस होता है, देखिए जो कांस्टेंट है जो k है, ये तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे मॉड लगा दिया। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा -4 बराबर मॉड में k -4। अब इसको क्या करेंगे, केस पॉज लीजिएगा, अगर एक बार इसको प्लस वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, k -4 होगा, जिससे ये कटेगा तो 0 बराबर k, तो k का मान कितना हो जाएगा 0, एक तो k का मान 0 आएगा। k सेकंड में क्या है, अगर मान लें कि इस पूरी को नेगेटिव तो -4 बराबर -k -4, तो माइनस माइनस कटेगा, 4 बराबर k -4, तो k बराबर कितना आएगा -4, 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका 8, k का मान 0 और k का मान 8, ये दो आंसर हो गए। इसी तरह से इसका देखिए सॉल्यूशन, देखिए एरिया इज इक्वल टू 1/2 -2 0 1 0 4 1 0 k 1, इसी को सॉल्व करना। एरिया कितना है 4 दिया है, बराबर 1/2 -2 0 1 0 4 1 0 k 1। अब 2 को यहाँ भेजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब किसका लॉन्ग एक्सपेक्ट करेंगे -2, इसके पोजीशन में क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -2, और यहाँ पे क्या लेंगे मॉड लेंगे, ये कटेगा 1 का 4 से करेंगे तो 4 होगा, माइनस k का 1 से करेंगे तो k हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, -8 बराबर मॉड में k -4। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए केस फर्स्ट, अगर आप प्लस लेंगे तो -8 बराबर क्या होगा 4 k, तो कितना होगा k बराबर 4 + 8, कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। बोलिए, एक तो k की वैल्यू 12 हो जाएगा, दूसरा क्या है, अगर हम क्या लेंगे यहाँ पे वैल्यू -8 बराबर माइनस लिया कितना 4 -8, अगर नेगेटिव ले रहे हैं तो -8 बराबर -4 + k, ये तो होगा। देखिए क्या हो जाएगा, -8 वहां जाएगा, -4 यहाँ भेजेंगे, -8 + 4 बराबर k, तो k का मान कितना होगा -4। ये इसका सेकंड आंसर आ गया। तो यही करना था, समझ में आ रहा होगा क्या करना है। इसमें k के 2 मान आएंगे इसमें भी, और इसमें भी देखिए इसमें k का मान कितना है, k का मान 12 आया और k का मान -4 आया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का यूज करके हमें क्या करना है, लाइन के क्वेश्चन निकालना है। 2 पॉइंट्स लाइन बनेगा। तो मान लीजिए कि एक पॉइंट आपका दिया है 1 2, दूसरा पॉइंट है 3 6 और तीसरा पॉइंट मान लेंगे xy। अब लाइन का इक्वेशन बन रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा नहीं। अगर लाइन बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर लाइन बन रहा है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब एरिया ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा, तभी तो वो लाइन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया जो निकालेंगे उसको क्या करेंगे 0 के बराबर, और एरिया जानते क्या होता है 1/2 x1 1 2 1 3 6 1 और xy 1, क्योंकि ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 x3 y3 बराबर 0 कर देंगे। इस 2 को जरा वहां भेजिए, तो 1 3x 2 6y 1 1 1 बराबर 0। इसी को आपको एक्सपेक्ट करना है। जब 1 के अलॉन्ग करेंगे तो 1 आएगा, ये कटेगा 1 × 6 6 - y, फिर इसके पोजीशन पे -3, तो ये कटेगा 1 का 2 से करेंगे 2 - y प्लस x लेंगे, तो ये कटेगा प्लस माइनस प्लस, ये कटा 1 का 2 से करेंगे 2 - 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करिए, 6 - y -6 + 3y + 2x - 6x बराबर 0। कितना होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 2y + 2x - 6x बराबर 0। तो 2y - 4x बराबर 0, 4x बराबर 2y, तो y बराबर 2x। ये लाइन का आपको क्वेश्चन मिलेगा जो आंसर आएगा। देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 4th का सेकंड पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 3 1 9 3। सेम ऐसे ही करना है आपको एकदम। लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, 3 कोऑर्डिनेट दिया है 3 1
9 3 और तीसरा हमने मान लेंगे एक्स वाई, क्योंकि लाइन है ना तो एक्स वाई बनेगा तभी तो लाइन बनेगा। तो एरिया क्या करेंगे उसका 0 के बराबर, जानते हैं 1/2 3 1 1 9 3 1 और एक्स वाई 1, इसको बराबर 0 कर दीजिए। 2 को हमने वहां भेज दिया तो आएगा 3 9 x 1 3 y 1 1 1 बराबर 0। जब 3 लेंगे तो ये कटेगा 1 का 3 माइनस वाई, माइनस 9 लेंगे तो ये इससे कटेगा 1 माइनस वाई, और प्लस जब x लेंगे तो ये इससे कटेगा 1 माइनस 3 बराबर 0। इसी को सॉल्व कर दीजिए। 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस 9y प्लस x माइनस 3x बराबर 0। सॉल्व करें कितना आएगा, ये इससे कैंसिल होगा, माइनस 3y से घटेगा कितना होगा 3y माइनस 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 3y। ये लाइन का इक्वेशन बन गया, यही आपको करना था। तो समझ में आ गया होगा 2x बराबर 3y, जैसे अपने पहले क्या था सेम क्वेश्चन ये भी सही है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 4.3 का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टेक्स 2 -6 5 4 k4 दैट k इज 4 ऑप्शन दिया 12 -2 -12 -2 और 12 -2। ये भी क्या करना है, सेम ही करना है। 3 कोऑर्डिनेट दिया आपको 2, -6 5, 4 और k, 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, एरिया बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 x1 y1 2 -6 1 5 4 1 k 4 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 35 है, ये कितना 35 बराबर 1/2, ये कितना है 2 5 k -6 4 4 1 1 1। इस 2 को जरा याद लीजिए, कितना आएगा ये 70 बराबर 2 5 k -6 4 4 1 1 1। इसी को एक्सपेंड करना है, तो इसके पोजीशन में माइनस होता है तो क्या करेंगे 70 या यहाँ पर रखा +2, तो +2 लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4 -4 यहाँ लिखा 4 -4 -5, क्योंकि इसके पोजीशन में माइनस होगा तो ब्रैकेट बनाएंगे। अब क्या होगा, हमने इसको और इसको कैंसिल किया तो क्या होगा, इसका इसे मल्टीप्लाई -6 और -4 -6 -4। इसके पोजीशन पे क्या है, ये आपका k है तो प्लस k होगा, प्लस माइनस प्लस k लेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लाई -6 -4 ब्रैकेट क्लोज, ये तो होगा। और ये 70 = है तो 70 = कितना आएगा, ये तो 0 × 2 कितना आएगा 0 हो जाएगा। ये -10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्लस 10 × 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये कितना होगा -10 का केस करेंगे तो क्या होगा -10 के, ये तो होगा। तो कितना होगा 70 बराबर 50 -10 के, और ये मॉड वैल्यू होगा, क्यों, क्योंकि k की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अगर हम केस फर्स्ट लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू लेंगे कितना होगा 50 -10 के, तो कितना होगा माइनस, इसको याद लीजिए 10 के बराबर 50 -70 -20। अगर 10 की वैल्यू -20 है तो k की वैल्यू क्या होगा -2 होगा, एक तो आंसर निकल गया -2। k सेकंड लेंगे, अगर k सेकंड लेते हैं 70 बराबर माइनस बाहर लगाया 50 -10 के, माइनस से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो मॉड हटेगा ना एक बार प्लस होता है और जब मॉड हटेगा तो माइनस आता है, प्लस माइनस ब्रेक होता है, तो -50 + 10 k, इसको यहाँ भेजेंगे 70 + 50 बराबर 10 के, 120 बराबर 10 के, तो 120/10 बराबर k, तो कितना हो जाएगा 12 बराबर k। तो इसका मतलब k का मान कितना हो गया 12, एक 12 हो गया और दूसरा -2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। दोस्तों 4.3 एक्सरसाइज हमने आपको पूरा समझा दिया, कोई दिक्कत करता है तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो एक काम करिएगा, आप चैनल पे जा करके इस नाम से सर्च करिएगा, सुपर मैथ्स ट्रिक के नाम से आप सर्च करिएगा, चैनल है सुपर मैथ्स ट्रिक के नाम से चैनल है, वहाँ पे जा करके आप सारे वीडियो देखिएगा, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सब वीडियो हम डाल रहे हैं। वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिएगा, तो सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे।
अगर सर्च नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट करिएगा 8840006275। इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, नाम सर्च करिएगा यूट्यूब पे बालकृष्ण सर, तो आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इस नंबर पे हमसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जितने भी चैप्टर वाइज के हैं, चाहे 10th CBSE के हो, 11th CBSE के हो, 12th CBSE के हो, चाहे वो एनी एंट्रेंस एग्जाम्स के कोई भी इंजीनियरिंग के भी हो, तो उसके लिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे और सारे स्टडी मटेरियल मेरे पास है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।